नमो नमः। आज हमारा चर्चा का विषय है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त का जो संज्ञा है संपूर्ण ऋषि वाक्य तु सूक्त मिथ्याभिधीयति नाम ऋषियों के द्वारा कहे गए संपूर्ण वाक्य सूक्त कहलाते हैं। विषय है पुरुरवा उर्वशी संवाद। इसका मंत्र कुल 18 है। ऋग्वेद की 10वां मंडल की 95वां सूक्त है। ऋषि इनके पुरुरवा और उर्वशी स्वर देवत स्वर, देवता उर्वशी और पुरुष। छंद इसका है त्रिष्टुप छंद। पुरुरवा उर्वशी ऋग्वेद की 10वां मंडल का 95वां सूक्त है, जिसमें कुल 18 मंत्र है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। पुरुरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनकी आयुष नामक एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात साप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। शोक विह्वल और उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरुरवा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है, किंतु पुरुरवा से साप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होता है। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय का कथानक बताया। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त के मंत्र निम्नलिखित है। जैसे उल्लेखनीय है कि श्लोक 147 से 152 तक, जो कि ऋग्वेद में उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन कथा की क्रम भंग को बनाए रखने के लिए बृहद्देवता 7/147 152 में पुरुरवा उर्वशी वृत्त के आधार पर दिखाया गया है। ऋग्वेदस्थ मूल संवाद सूक्त 1 से 18 तक है। हये चाये मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा कृणुवा वहेनु ननो मंत्रा अनुदिताशयेते मयस्करन् परतरे जनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को निरागी बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगी तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगी। कि मे तवाचा कृणुवात वाहम प्रारूमी सम्मोष सामग्र्येव पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावातमिवाहमस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। उसी के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। ईशुर्न श्रियः ईशुधरसनागो सः सतसा नरन्हि अतिरिरुतो विद्युतन्नुरा नमायुं चिन्तयन्तं दुनयः। पुरुरवा ने कहा है, उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपनी तुणीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राज कार्यों में से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। सावशो दधति स्वसुरापयौषो यदि वष्टयन्ति गृहात् हस्तं न नक्ष्ये जस्मिन् च कन्दिवा नक्तं सथितां वैतसनः। हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन करना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास आती। त्रिष्ममाह श्रतयो वेतसनोतस् स्ममे व्यत्ये फृणासि पुरुरवो नो
मृत्तिकेतमायुं राजा में वीरम तन्मस्तदासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी सी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। या सुदृणी श्रेणी सुम्र अपि हृत् दिचक्षुर्न ग्रंथिनि चरणीयुः एता अंजयोरुणयो न सनुः श्रिये गावो नोदेन बोधेनवन्तः। सुदूरनी श्रेणी सुम्र आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। समस्मिन् जायमानम् आसातग्रा उतेम वर्धन्नद्यः स्वगुरुतः महीयस्त्वा पुरुरवोरणाय वर्धयन् दस्यु हत्याय देवाः। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। सचा यदासो जहति स्वत्कममानुषीषु मानुषो निसेवी अपस्मत्तरसन्ति न भुञ्जुस्था अन्न सन्नस्थस्पृशो न अश्वा। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर आ गई तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। वे उसी प्रकार से वहां से चली गई। उसी भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। यदा सुमर्ते अमृतासु निःस्पृशक्षम क्षणी विहिरोतुर्भिर्न प्रुंक्ते ता आतो यो न तन्मः संभत स्वा अश्वासो न क्रीडयो दंदधाना। मनुष्य योनि को प्राप्त हुई पुरुरवा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की और बढ़ी तो वे अप्सराएं वैसे भी भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। विद्युन्नया पतन्ति विद्युद्भरन्ति मे अव्याकम्यानि यनिष्टो आपो नर्यसो जातः प्रवर्षितिरत दीर्घमायुः। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। जसीश इत्यागोपिध्याय हि दद्यात् तत्पुरुरवो मैं वोजः आसासं त्वं विदुषि जस्मिन् हन्नम शृणु किम भुक्बदासि। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अधिक अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करती हो। कदा शृणुः पितरं जात इच्छां जतन्नासु वर्तद्विजानं कोदम्पति समनसा वियुयोदध योदध यदग्नि स्वसुरेषु दिदयत। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार से रहेगा। वह मेरे पास आकर रोएगा। पारंपरिक प्रेम की बंधन को कौन सद्गृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। तीव्रवणी वर्तयते अश्रु चक्रन्न क्रंदधाद्धि शिवायै प्रतत्ते हिनवायत्ते अस्मि परावास्तम नहीं मुरमापः। उर्वशी ने कहा, पुरुरवा, मेरी उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगी, अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। सुदेव अद्यम प्रपदेदनावृत परावतम परमागंतवाउ अधारयितम नितिरूपस्ते धैनम मृकारवसासु अद्युः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह
मैं फिर अभी न उठ सकी। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और ब्रुक भेड़िया जैसे हिंदी में कहती हैं आदि उसके शरीर का भक्षण करे। पुरूरवो मामृतामप्रप्तो मात्वा ब्रुकासो असि बासौख्यन् नवे स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति साला ब्रुकाणम हृदयान्य नेता। उर्वशी ने कहा, हे पुरूरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर की वक्र आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और ब्रुकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट स्थायी नहीं रहती। यद्वीरूपाचरम मर्येष्वश्यम रात्रि शरदश्चतस्रः घृतस्य स्तोकम सकृद्ध आसाम तादेवीदम तातृपाणाम चरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्य में विचरण किया। 4 वर्ष तक मनुष्य में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। अंतरिक्षफ्रारजसोऽभिमानिमुप शिक्षाम्युर्वशी वसिष्ठः उपत्वारातिः सुकृतस्य तिष्ठत्री वत्तस्व हृदयं तप्यसि में। पुरूरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारी पास उत्तम कर्मा पुरूरवा रही, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट जाओ। इति त्वदेवम् इमाहुरिच्छ यथेमेतद् भवसि मृत्युबन्धुः प्रजाति देवन् हविषा जजाति स्वर्गम उत्पमपि मादयासे। उर्वशी ने कहा, हे पुरूरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगी और हव्य द्वारा देवयज्ञ करोगी, फिर स्वर्ग में सानंद रहोगी। इतना ही आज के लिए पुरूरवा उर्वशी संवाद का कथन था। आगे पढ़ेंगे अन्य संवाद के विषय में।